नमस्ते भारत, हम बलराम किसान हैं और आप है बड़वानी मध्य प्रदेश में किसान पाठशाला पर। गुजरात से कुछ फार्मर आए हैं। आओ राजू भाई, ये एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। पूरे खेत के बाहर ये बाम्बू लगा रखा है, ये देख रहे हो आप बाउंड्री पर। ये बाम्बू लगा रखा है, तो ये एक तो काम में आएगा कि जब आपका केले में घार आएगी उसको टेका लगाने के लिए यूज इसका हो जाएगा। दूसरा, आपके खेत में गर्म हवा ठंडी हवा घुसने नहीं देगा। तीसरा, बारिश आने के पहले आंधी तूफान आता है। ये अभी और हाइट लेगा, अभी तो इतना है, ये इसके पोल के बराबर चले जाएगा, तो अंदर खेत में आंधी तूफान और इसको जाने नहीं देगा। आइए, अच्छा है। आप सोहन भाई के पापा हैं, हम केशरपुरा में हैं, और ये प्लॉट हम जो देखने जा रहे हैं, कितनी कटिंग हो गई इसकी? यार चौथी कटिंग आएगी, अब चौथा आएगा। ये 70-30 फार्मिंग पर लगा हुआ प्लाट है और 3 कटिंग ले चुके हैं। चौथा फ्लावरिंग आने की तैयारी है। फ्लावरिंग चालू हो गई। अभी 8 दिन से मोटर पंप बंद था तो पानी दे नहीं पाया था इस गर्मी में। मतलब आप ये भी देखना अंदर कि 70-30 खेती में जब कचरा मल्चिंग होता है, और अभी आपने गाड़ी में देखा ना 47 डिग्री दिखा रहा था बड़वानी का, मतलब इसमें वो मीटर लगा है, बाहर का अलग दिखा था, अंदर का अलग दिखाता है। तो बाहर का दिखा रहा था 47 डिग्री, अभी भी धूप देख रहे हो आप कैसे। तो 47 डिग्री में केले की खेती में 8 दिन पानी बंद होना, और उसके बाद किस तरह का दिखता है और फ्लावरिंग आ रही है। बहुत 2 घंटा पहले चालू करी, मोटर पंप अभी चालू किया है। ये पूरा बाम्बू लगा हुआ है, बालकुआ वेराइटी का। 8 दिन पानी बंद होना, तो हरियाली भी रखेगा और खेत के अंदर गर्म हवा ठंडी हवा जाने नहीं देगा। अरे हमको तो आंसू लगी थी, बहुत बुरा हालत खराब हो गई। अब पानी 7 दिन पानी छोड़ो नहीं 7 दिन। ये फ्लावरिंग चालू है, ये चौथी कटिंग, चौथा फ्लावर है ये, 4th साइकिल का चौथा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नीचे का डंडा। ये तीसरा, हाँ, और ये 5वां रख लिया है वापस है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको, 5वां रख लिया है। चौथी तो फ्लावरिंग आ रही है, लेकिन 5वीं कटिंग का रख लिया है। आइए अंदर से देखते हैं, आपको लेंथ भी समझ में आएगी, किस तरह की लेंथ है केले की। देखिए केले की लेंथ बहुत बढ़िया है। इसको वादा बोलते हैं, इसी से केला बिकता है। अंदर से यहाँ पर देखोगे ना, ये 5 टेके लगाने के काम में आने लायक हो गए ये। 2 साल हुए ना काका, कितना हुआ है? हाँ, बस 2 साल। ये दूसरा अभी मतलब होने में कंप्लीट है। ये अब आपके अगर पौधा दिक्कत में आता है, टेके लगाने के काम में आएगा या बिक जाएगा? सही बात है, दोनों काम हो जाएगा। इसकी भी सफाई अभी बस होना ही है। ये 5x7 पर है। आपको लिंक दिखाता हूँ, फ्लावरिंग आ रही है। ये फ्लावरिंग आया हुआ आपको दिखेगा, ये चौथा फ्लावरिंग है, चौथा, और 5वां छोड़ रखा है। शायद गुजरात में पहला लेकर फिर निकालते हैं, कहीं कहीं दूसरा लेते हैं। दूसरा आपका थोड़ा परिचय दीजिए तो पूरे भारत के किसानों को समझ में आएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है राजेश कुमार, और हम लोग डबोई गुजरात से आए हैं, और सारे फार्मर देखने के लिए आए रेवा प्लस का कैसा है। आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ तो लगा हुआ भी है ना? हाँ, लगा है। अपना अनुभव थोड़ा बताओ, कैसा है? ये रेवा प्लस का पौधा बहुत अच्छा रहता है और लेंथ बहुत बढ़िया आता है उसका, बिकने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप 5 साढ़े 5 पे कर रहे हैं ना? नहीं, 7 अभी चालू हो रहे हैं बी किसान से जोड़कर 5-7 पे। 5x5 में तो कठिनाई होती है, बहुत प्लॉट अपना फैल जाता है। सिगटों का भी आप बहुत ज्यादा आता है। 7-5 पे नहीं है। आप लोग यहाँ पूरे खेत में घूमना है और सिगटों का ढूंढ के मुझे दिखाना है, किधर दिख जाए तो। किसी भी पत्ते पर अगर सिगटों का दिख जाए पत्ते का साइज देखो, उसी हिसाब से आपको केले की लेंथ भी मिलेगी।
ऊपर से नीचे तक। और आप जहाँ खड़े हो 47 डिग्री टेम्परेचर में मई 1 में यहाँ पर क्रैकिंग है, ठीक है। ये उंगलियां मेरी अंदर जा रही है और पौधे पर कितना असर है ये भी देख लो। मतलब ये जो तरीका है ना, ये तरीका है, ये 30% हम किसानों के काम करने के लिए, ये 70% पौधे के काम करने के लिए। ये कचरा मल्चिंग है, ये कचरा मल्चिंग के नीचे पौधे की रूट वगैरह डेवलप हो रही है, यहीं पर सब की सब यही सड़ गल करके ये लगेगा। अब इस पौधे की आप अगर गिनती करोगे यहाँ पे समझ में आएगा, ये चौथा, ये तीसरा, ठीक है, ये दूसरा दिखेगा आपको, दिखा, ये पूरा खाद बन गया ये दूसरा, और यहाँ पर पहला दिखेगा आपको एक साइड में। ये गड्ढा बन जाता है ना, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी कटिंग हुई हाँ। पौधे की तने की मोटाई परिस्थिति आप देखोगे तो खाद डालने के बाद भी इतना होगा ये पता नहीं है। मेरे कमर के माफी के इसमें खाद तो कुछ नहीं है ना। अभी वो काका बताएंगे आपको, मेरी वजह काका बताएंगे। हाँ कुछ नहीं डाला। एक्चुअली जब हम किसान ये सफाई करेल थे उसका अलावा कहीं नहीं करे, एक भी बार नहीं। हाँ एक भी बार नहीं। सूत्र क्या है फर्टिलाइजर का, अब इस फल को बनने के लिए भोजन तो चाहिए, ठीक है। अब भोजन की प्रक्रिया है क्या, जैसे हम बोलते हैं कि खाद कुछ नहीं डाला तो किसान के दिमाग से बाउंसर जाता है, यार ये झूठ बोल रहा है, हाँ 100% यही आएगा ना, झूठ बोल रहा है। एक्चुअली रियल में इस खेत में मार्केट से खरीद के कुछ नहीं डाला है, लेकिन इस पौधे को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं वो अभी आपको समझाता हूँ मैं। ये जो कचरा डला हुआ है, इस कचरे को अगर आप देखोगे तो ये बायोमास है, ये दिखा, ये पूरा खाद है, ये मिट्टी नहीं रहा, ये खाद रहा है। इसकी खुशबू लो थोड़ी सी, समझ में आ रहा है। ये हर साल का जो पील पत्ती डलता है वो यहीं पर डलता है, ये दिख रहा है। अब सरल शब्दों में मैं अगर बोलूं आपको कि जो एग्रोनॉमिस्टों ने बोला है कि पौधे का भोजन है क्या, तो उन्होंने R&D करके एक लिस्ट निकाली, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यूरिया, DAP, पोटास। तो ये भोजन तो हमारा भी, ह्यूमन बॉडी का भी है। सल्फर हमको भी लगता है, पोटेशियम हमको भी लगता है, कैल्शियम हमको भी लगता है। हड्डियां मजबूत किससे होती? कैल्शियम से। तो इसका मतलब क्या मैं दुकान पे जाकर कैल्शियम की गोलियां खाता रहूं? कैल्शियम तो लगता है ना, लगता है। हम पौधों के साथ क्या कर रहे हैं, दुकान से गोलियां लाकर खिला रहे हैं। और वो गोलियां कितने बनी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी जिसमें गोला बारूद बनता था, वहां पर पेड़ पौधों के लिए दवाई गोलियां बनना चालू हो गई। ये रियलिटी है, वो गलत नहीं है लेकिन संपूर्ण सत्य भी नहीं है। अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो समझ में आएगा। यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोई सा भी खाद सीधे पौधे की जड़ में डाल दो, क्या होगा बताओ ना? जड़ बिगड़ जाएगी, जड़ बिगड़ जाएगी, पौधा जल जाएगा, जल खुलकर गिरेगा। इसका मतलब उस खाद को पौधा डायरेक्ट नहीं खा सकता। तो जिस फॉर्मेट में हमें मिलता है, किसी भी दुकान से लाओ या सहकारी समिति से लाओ, सोसाइटी से लाओ, वो फॉर्मेट तो पौधे का भोजन नहीं है। अब वो खेत में आएगा, उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे, बैक्टीरियल फॉर्मेट में उसको खाने लायक बनाएंगे तब खाएगा। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की थैली में लिखा होता है 16% P2O5, P2O5। खेत में डालने के बाद उसको बैक्टीरिया P+ बनाते हैं, तब पौधा खाता है, वरना P2O5 इसको जला देगा, मार देगा, खराब करेगा। तो ये तो पता है ना, डायरेक्ट फार्म में नहीं। तो फिर है क्या? एक्चुअली पूरी सृष्टि पर दो तरह के प्राणी हैं, एक तो चल और एक अचल। हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, बैक्टीरिया चल सकते हैं, पेड़ पौधे चल नहीं सकते, ये अचल है, स्थिर है। मतलब एक चलने फिरने वाले और एक रुके हुए, दो तरह के प्राणी पूरी पृथ्वी पर। अब आप छोटा पौधा ले लो, बड़ा पौधा ले लो, पेड़ ले लो, आम ले लो, पीपल ले लो, केला ले लो, ये स्थिर प्राणी। हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, फंगस, बैक्टीरिया, सांप, बिच्छू, ये चलने फिरने वाले प्राणी।
दोनों की रचना कैसी है मैं बता रहा हूँ। पौधे का भोजन क्या है उस पर लेके जा रहा हूँ। हम श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, निकालते हैं, ये हमारी चर्या है, ये फिक्स है। पौधे भी पानी पीते हैं, अभी ड्रिप से पानी चल रहा है ना, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जानकारी है ना। भोजन भी खाते हैं क्योंकि आप मार्केट से लाकर डालते हो, यूरिया, डीएपी, पोटास, भोजन भी करते हैं। वेस्टेज निकालते हैं, ये पता है आपको। पौधे अपना वेस्टेज निकालते हैं, हम सुबह नित्य क्रिया करते हैं ना, हम हमारा वेस्टेज डेली निकालते हैं। पौधे अपना वेस्टेज निकालते हैं, ये पता है आपको? नहीं, मैं समझाता हूँ। आपने गेहूं बोया, उसकी 4 महीने की क्रिया हुई, उसमें बालियां आ गई, काटने मत जाओ, क्या होगा? ये बाली पूरी परिपक्व होगी, फूटेगी, गिर जाएगी। वो दाना उस गेहूं के काम का है। सोयाबीन बोया, तुअर बोई, मक्का लगाया, केला लगाया, केले के ये फल को काटने मत आना। ये फल इसके क्या काम का है? किसके काम का है? हमारे काम का है। सारे स्थिर प्राणियों का वेस्टेज हमारे काम का। सारे चलने फिरने वाले प्राणी जितने हैं उनका वेस्टेज, गोबर हमारे काम का, वो पौधे के काम का है। केचुआ की विष्ठा, हम क्या बोलते हैं उसको? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सीधा ला करके पौधे की जड़ में डाल दो, क्या होगा? ये खिलखिलाकर चलेगा, अच्छे से चलेगा। मरेगा क्या? आप उसी जगह डीएपी ला के डाल दो, नहीं ये मर जाएगा। कॉम्बिनेशन समझो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। एकदम विपरीत। हम कुछ खाते हैं और निकालते हैं, वो इनका भोजन है। हमसे मतलब जितने चलने फिरने वाले प्राणी, आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, फंगस, अभी यहाँ खड़े हो, यहाँ बहुत सारी फंगस है, ये इसको गला रही है। ये गल गया ना, ये गली है, ये गली है। ये कौन गला रहा है? बैक्टीरिया, फंगस, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, तो वो कचरे को खा रहे हैं। अब कोई भी आदमी कुछ खाएगा तो निकालेगा, ये निश्चित है, बिना निकाले रह नहीं सकता। खाएगा तो निकालेगा। अब यहाँ पर ये जो कचरे को हम खिला रहे हैं, ये कचरे को खा करके बैक्टीरिया, कीट, पतंग, केचुआ कचरे को खाकर कुछ निकाल रहा है, जो निकाल रहा है वो इसका भोजन है। अब डिसीजन ये लेना है कि हम मार्केट से लाकर डालें या हमारे खेत में इस तरह की प्रकृति निर्मित कर दें कि कचरा यहीं पर रहे, बैक्टीरिया इसको खाए और हमारे पौधे को खिलाए। समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन? तो काका ने मार्केट से लाकर डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं डाला आज तक। हाँ, लेकिन खेत को ये 70% जगह को ऐसी बना के रखा है, हमेशा यहाँ कुछ न कुछ आच्छादन रहता है। इसी पेड़ पौधे का, ये सूखेगा, ये सूखा हुआ डल जाएगा। इसी पेड़ पौधे का जो ये गया, ये जो पुरानी फसल ली, ये यही डल गया, ये यही इसका भोजन बन गया। इसको बैक्टीरिया खाएंगे, कंपोस्ट करेंगे। ये चौथी है, चौथी। तो तीनों यहीं गई ना, यहीं गई। और पहली बार जो नाली बनाई, आज तक उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, जैसा था वैसा ही। जीरो टिलिंग इसको बोलते हैं। और ये फील्ड को आप कह सकते हो रेसिड्यू फ्री। हमारी किसी पेस्टिसाइड की कसम नहीं खा के रखी है, हम नहीं डालेंगे या डालेंगे। हम केवल ये करते हैं कि जो हमको तकलीफ दे, जो प्रकृति को तकलीफ दे, वो नहीं डालेंगे। समझ में आया? 70-30 खेती क्या है? पूरे खेत में ऊपर अगर दिखाओगे प्रखर, पत्ते का साइज देखो, एक भी पत्ते में सिगाटोका, बैक्टीरिया, फंगल कुछ दिख रहा है? नहीं। पूरे आपके चनवाड़ा और सनखेड़ा और वहां पर एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जो बिना सिगाटोका के केला पका लेता हो। सब में ऐसा ही है। सब में करपा, चरखा, सिगाटोका। ये गुजरात की हालत है, यही महाराष्ट्र की हालत है, ये पूरे भारत की हालत है। कारण है उसका, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर अब अनइवन हो गया है। और केले को जो चाहिए वो हम ग्राफ नहीं दे रहे हैं। पौधे बेचने वालों का सुन करके 5 बाय 5 लगाते हैं। अब सिगाटोका नहीं कंट्रोल हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 5, 5.5 पे आ गए। दवाइयां काम नहीं कर रही है। नहीं। अब सबको समझ में आ रहा है कि किसान पाठशाला जो बता रहा है, ग्राफ बड़ा ही करना पड़ेगा तो बीमारियां कम आएगी। एक्चुअली केले को चाहिए वो ग्राफ लगाना चाहिए। दुकानदार या
पौधे बेचने वाले को चाहिए वो ग्राफ नहीं लगाना चाहिए। 1250 से ज्यादा पौधे खेत में लगाओ मत। लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, जिगजैग लगाना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये जो सराउंड ग्राफ बनता है, मिनिमम यहाँ से शुरुआत करो, कम से कम 3 से 4 कटिंग बहुत अच्छी आएगी 5 बाय 7 पर। 1250 पौधे। आपको ज्यादा कटिंग लेना है, 5 कटिंग लेना है तो 5 बाय 8 पर लगाना है। अभी देख रहे हो कि पत्ते का साइज कितना बड़ा है, ये पत्ता वहां घुस गया है। बंच का साइज कितना बड़ा है, 5 बाय 7 हमको कम लग रहा है, हम जा रहे हैं 5 बाय 9 पर। जिसको एक ही बार केला लगाकर जीवन भर कटिंग करना है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, जिगजैग। उसके लिए बीके बनाना हमने पौधा ही अलग बनाया है, जो एक साइकिल का पौधा है। हमने लैब में ही एक ही साइकिल ली है। आपके खेत में कितनी साइकिल लेना है आप डिसीजन लो, मेरे से राइटिंग में लो। पत्ते का साइज तो देखो, आप हाथ खड़ा करो जब तक पत्ता, साइज देखो पत्ते का है, हाथ खड़ा करो दिखेगा। पहुंच नहीं रहा ना वहां पे, और ये उसकी चौड़ाई देखो, एक भी दाग धब्बा नहीं है। इसमें जादू इतना है कि प्रकृति को जो चाहिए वो करो, हमें जो चाहिए उसको छोड़ दो। दुकानदार या पौधे बेचने वाले को क्या चाहिए उसको छोड़ दो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? वो बात इतनी सी है। इसीलिए हमने रेवा प्लस निकाला, कम साइकिल का, तो हम 5 बाय 7 पर प्रमोट करें। हमारा उद्देश्य पौधा बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये पूरे भारत के सिस्टम को ठीक करना है। पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे कोई टिश्यू कल्चर कंपनी वाला बोल रहा है कि एक ही बार पौधा खरीदना, बाद में लेना मत। ऐसा कभी सुना है? हाँ, ये लाइन भी 5 है और ये लाइन भी 5 है। पूरे खेत की लाइनें 5 पर है, पौधे से पौधा 7 है। एक नाली कर दिए, ये नाली फिर बराबर है। बनाते? हाँ, एक नाली किया, आप ड्रिप डाल दो, ड्रिप डालने के बाद एक नाली करो सिंगल, फिर बराबर है। फिर काका खड़े वहां पर नाली है, एक को छोड़कर एक नाली है। यहाँ नाली नहीं है, यहाँ बराबर ये गादी बन गई ना, ये अपने आप बन गया। बेड बन गया, बेड बनाया नहीं, बेड बन गया। मतलब 10 फीट पे नाली करना है। हाँ, वो तो समझ गया। ये कैसे बनाया था ये पूछ रहे? सिंगल रेजर से आप नालियां बनाते होंगे ना, 2 रेजर आते होंगे पीछे, दोनों को खोल दो और एक बीच में लगा लो। ट्रैक्टर के 2 बड़े टायर के पीछे 2 रेजर रहते हैं जिससे आप बेड बनाते हो, तो दोनों को खोल दो और सेंटर में एक लगा लो, सिंगल। तो एक लेकर के गए, फिर 10 फीट पे निशान किया, दूसरा वहां से लेके आए, तीसरा 10 फीट पे निशान किया, वहां से लेके गए। 10-10 फीट पे सिंगल नाली खींचना है। 10-10 फुट पर किसान खर्चा आधा, एक छोड़ी नहीं, उत्पादन ज्यादा। ये मेरे को हर काम हमें आधा करना है, हर काम आधा करना है, कोई काम ज्यादा नहीं करना है। जिग किया, पर अगले साल हम आने वाले थे इधर, पर कुछ क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई, इसके लिए नहीं आया पाए। नहीं, अभी आप लोगों को ये फील्ड देखकर कोई प्रश्न हो तो बताओ। ये फील्ड तो मैंने पहले से ही देखा था, बहुत बार मैंने ये यूट्यूब पे देखा है। इसका प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा बतलाता हूँ मैं। काका, साल भर में कितना खर्चा होता है यहाँ पर? साफ सफाई का एकान सब टोटल मिली ना 8,000 10,000 का हेर में हुई जाए। 10,000 रुपए 3,000 पौधे पर खर्चा होता है। ये 3,000 पौधे की फील्ड है और खर्चा होता है 10,000। किसका? पानी चलाने का, इसको पील पत्ती को साफ सुफ करने का, खाद का नहीं बोल रहे। अभी तक कितनी बार स्प्रे किया इसको? अभी तो करियो नहीं स्प्रे, कोई स्प्रे नहीं। फल पर स्प्रे करते हैं मिट्टी का, स्प्रे करांगे। फल पर स्प्रे करते हैं मिट्टी का, वीएम स्प्रे। कोई पेस्टिसाइड हमारी 70-30 फार्मिंग के खेत के अंदर आती नहीं। हम खुद ऐसा करें कि पैसा न लगे, हार्मफुल कैंसर पैदा करने वाले पेस्टिसाइड हम उपयोग ना करें। सिंपल मिट्टी का स्प्रे करते हैं। 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की 20 किलो मिट्टी लेना है, 200 लीटर पानी में डालना है, 200 ग्राम वाइसेनोमीटर लाना है, वो राजू भाई बता देंगे, बी किसान से मंगवा लेना। 24 से 36 घंटे रखना है, उसको घोलना है और पौधे फल को नहलाना है। मौवा, मच्छर, थ्रिप्स, इल्ली कुछ नहीं आता। 7-7 दिन में 4 स्प्रे करना है, उसके बाद बंच कवर लगाना है, भूल जाओ। ये फ्रूट केयर हो गया। फलानी दवाई, ढिमका दवाई, 05234 कुछ करने का नहीं राजू भाई। सिंगल मिट्टी का स्प्रे
VM स्प्रे, वाइसनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी होनी चाहिए जंगल की, जहाँ यूरिया DAP पोटाश न डला हो, 5 फीट गहरा गड्ढा, ऊपर से नीचे तक की छिलके लेना है, ऊपर का भी आए, बीच का भी आए, मिडिल का भी। मिट्टी के स्प्रे पर चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी ने पेटेंट ले रखा है, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा हुआ है। भारत का इजाद है ये स्प्रे का साइंस, कि मिट्टी में इतने तत्व हैं कि आपको न तो एंजाइम की जरूरत है, न जादू की डिब्बियों की जरूरत है, न किसी रस चूसक कीट पतंग को भगाने की जरूरत है। वो खुद मिट्टी यहाँ लगेगी, कोई कीट पतंग आएगा नहीं। ये सिंपल सा इलाज है। डिसीजन लेना है आपको कि मिट्टी आप मेहनत करके लाएं या दुकान पर जाकर दवाई खरीद के लाएं। ये तीसरे कटिंग में कितने प्लांट का आपको उत्पादन मिला? यहाँ पर 3000 पौधे लगे हैं, हमको लगभग 2500 पौधे का उत्पादन कंटिन्यू मिल रहा है। हाँ, मैं आपको वही कैलकुलेट करके दिखा रहा था। 10,000 रुपये लगते हैं एक कटिंग में। और कटिंग कब हुई थी पिछली? आखिरी गाड़ी कब गई थी? दिसंबर जनवरी में कहीं गई थी। लास्ट गाड़ी दिसंबर लास्ट जनवरी 1 में गया था। मतलब दिसंबर का महीना कटिंग चल रहा था तीसरी, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 महीने हुए। 5वें महीने में फ्लावरिंग वापस दिख रहा है। हाँ। 8 महीने में वापस कटिंग, 8 महीने में फिर कटिंग, 8 महीने में फिर कटिंग। तो आपकी 1 साल में 1.5 कटिंग हो रही है, 2 साल में 3 कटिंग हो रही है। समझ रहे हो? अगर सालाना देखोगे तो 10,000 नहीं लगा साल का। समझ में आ रहा है? साल का 1.5 गुना हुआ ना, 6,000 लगा ना साल का। अभी मैं आपको अगर कैलकुलेटर से जोड़ के दिखाऊं कि पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा 10,000 भागित 2,500, तो 4 रुपए प्रति पौधे का खर्चा आया है। बहुत कम है, सिर्फ 4 रुपए बोलो। समझ में? कटिंग 4 रुपए प्रति पौधे का खर्चा क्या है? पील पत्ती साफ करना है, कचरा कूटा रखना है, पानी पिलाना है, इतना ही खर्चा है। हम कितना खर्चा करते हैं? 40 से 45 रुपए केवल खाद का, 10 रुपए लेबर का। वो 110 रुपए हमारे तो 100 रुपया અત્યારે हमारा થયો। अब 4 रुपए प्रति पौधे का खर्चा है और 4 रुपए में उत्पादन आता है 20 से 25 किलो। इसका क्या उत्पादन आएगा, आप क्या मानते हैं? 25 केजी आएगा। हम ये कहते हैं कि एवरेजन 20 किलो मिलेगा। 30 केजी तो है आराम से। प्लस में ये है वो गिरपत नहीं होगा, एक भी गिरपत नहीं होगा। उसके तने की मोटाई देखो, ये स्टेप खड़ा है इसलिए गिरेगा नहीं है। हाँ, आपको और मैं खासियत बतलाता हूँ। ये चौथा है और ये 5वां खड़ा है, ये 5वां तैयार हो रहा है। तने की मोटाई देखो, 4 भागित अगर 20 करेंगे, 20 पैसे पर किलो का खर्चा है प्रोडक्शन कास्ट का। 1 किलो हम जो उत्पादन करते हैं, अगर किसान इस तरीके से कैलकुलेट खेती करे ना तो कभी कर्जे में नहीं जाएगा। अब इसको अगर कोई व्यापारी 1 रुपए किलो भी लेके जाएगा तो आपने 80 पैसे कमा लिए ना। कमा लिए। सही नहीं, सही 1 रुपए किलो कभी बिकता है केला? नहीं, कभी नहीं। लॉकडाउन में भी 2 से 2.5 रुपए बिका था। राजीव भाई, तो इतनी गिरी पड़ी हालत में भी केला आपका सपोर्ट करता है। बस केवल मुद्दा इतना है कि आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं। तो 70-30 खेती का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो भी किसान एडॉप्ट करता है, गाइडलाइन किसान पाठशाला की लेता है, पौधा कम साइकिल का लेता है, रेवा का, तो 20 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट पे जाता है। हम ट्रायल देख ही रहे, ठीक है? आपके और कोई प्रश्न हो तो बताओ। प्रश्न तो सिक्का टोका था, वो तो दिख नहीं रहा है। हो गया बात। ऐसी फील्ड में दिखेगा ही नहीं। चलो, ये लगाना नहीं, ऐसा छोटा होता है तो अच्छे पे लगाना पड़ेगा। केवल मिट्टी का स्प्रे, उसके अलावा कोई स्प्रे नहीं। अभी जो बताया चामासा में भी जब भी स्प्रे की जरूरत हो, केला तो ठीक है, कोई सी भी फसल हो, बरसात में छोटा स्प्रे समझ गया मैं। पौधा लगाने के बाद आप 1.5 महीने के बाद स्प्रे करते हो इल्ली भगाने के लिए। हाँ, वही पौधा 1.5 महीने का हुआ, उसमें काले कत्थे धब्बे आए, इल्ली जो पोंगे को खाती है उसको भगाने के लिए स्प्रे करते हैं। केवल मिट्टी का स्प्रे करना है और कुछ नहीं करना है। अभी जो बताया वो बुंगड़ी बन नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है, मिट्टी उसको भगाती है। अनिल भाई आते हैं, महाराष्ट्र अनिल भाई है ना, क्या
पोलन वाला ओलन हो या कोई भी हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी कंपनी हो, जो व्यक्ति आएगा वो अपनी चीज बताएगा। मेरे पास आया हो, मैं मेरा बता रहा हूँ, रेवा मेरी मिट्टी बता रहा हूँ, मेरी मिट्टी का स्प्रे करो। भाई मेरे पास आया तो मैं मेरा बता रहा हूँ, जो जिसके पास आएगा वो उसका बताएगा। एकदम ठीक है। खर्च करा